प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आप प्रश्नावली 2.2 के 13 नंबर वाले प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न क्या है। हमने आपको बताया था कि यहाँ कास इन्वर्स है और यहाँ कास है तो कट जाता है, लेकिन यहाँ हम क्यों नहीं काट रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम नहीं काट रहे हैं यहाँ पे, क्यों इसको काट के और हम कह दें कि आंसर 7π/6 यही आ जाए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कास का रेंज होता है ना वह 0 और पाई के बीच में होता है। मतलब जो कास इन्वर्स का आंसर निकलना चाहिए वह 0 और पाई 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये जो प्रश्न दिया हुआ है उसके रेंज से बाहर है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो प्रश्न है उसको इसके रेंज में ले आकर तब फिर हम कास को कास इन्वर्स से काट सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस इन्वर्स और यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ 7 और पाई की जगह पे 180 करते हैं बटा 6। फिर हम क्या करेंगे, कॉस और यहाँ 6 के पारा में इसे काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा और इसका जब गुणा करेंगे तो 210। अब बताइए ये कास 210 अंश जो आया है ये किस चतुर्थांश में होगा, 210 किस चतुर्थांश में होगा, तो 210 तीसरे चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है, तीसरे। यहाँ हमारे पास जो 210 है वह तीसरे चतुर्थांश में है। और आप कभी ना कभी पढ़े होंगे कि पहले चतुर्थांश में जो होता है 90 - थीटा होता है, दूसरे में होता है 180 - थीटा, 180 - थीटा, तीसरे में होता है 180 + थीटा और चौथे में होता है 360 - थीटा। और भी पढ़े थे कि इसमें ASTC मतलब इसमें सब धनात्मक होते हैं, इसमें साइन धनात्मक होता है, इसमें tan धनात्मक होता है और इसमें cos धनात्मक होता है। तो देखिए हमारे पास जो 210 है ना, 210 जो है ना वह 210 जो है वह तीसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है, माने 180 से ज़्यादा है। ये 210 क्या है, 180 से ज़्यादा है तो तीसरे चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस और यहाँ देखिएगा यहाँ हम लिख देते हैं 210 को, देखो तीसरे चतुर्थांश में कैसे लिख सकते हैं, तो 180 + थीटा मतलब 180 अब प्लस कितना और जोड़ देंगे 210 हो जाएगा, तो 30 जोड़ दें और कितना जोड़ दिया जाए, 30 और जोड़ दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए ये आप लोग देखिएगा, अब आप पढ़े होंगे कि तीसरे चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है, तो tan धनात्मक होता है। कौन धनात्मक होता है, tan। क्या ये tan है, क्या tan नहीं है ना। अगर ये tan नहीं है तो माइनस लग जाएगा, अगर tan नहीं है क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में tan धनात्मक होता है, तो tan तो है नहीं, ये कास है, तो आप माइनस लगाएंगे और इसको लिख देंगे, मतलब cos 30। अब यहाँ से एक और प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई कि अगर ध्यान से देखिएगा, अगर कास इन्वर्स माइनस में हो, सेक इन्वर्स माइनस में हो और कॉट इन्वर्स माइनस में हो, अगर इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन अगर इन्वर्स माइनस में दिख रहा है, इन्वर्स के अंदर अगर थीटा का जो मान है यहाँ पर वह माइनस दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये रूल काम करता है। देखिएगा पाई माइनस, ये इन्वर्स माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस कॉस इन्वर्स x लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे पाई माइनस सेक इन्वर्स x लिखेंगे, यहाँ पाई माइनस कॉट इन्वर्स x लिखेंगे। अगर यही बात रहा, यही बात रहा, अगर साइन के खानदान में ही रहा ये साइन, तो ये माइनस यहाँ बाहर निकल जाता बस। देखिएगा यहाँ सेक, अगर सेक इन्वर्स माइनस में रहा तो माइनस कोसेक, अगर कोसेक इन्वर्स माइनस में रहा तो ऐसे निकल जाएगा, और tan अगर इन्वर्स माइनस में रहा तो माइनस बस बाहर निकल जाता है। तो देखिएगा याद रखिए किसमें माइनस बाहर निकल जाता है और किसमें माइनस बाहर नहीं निकल पाता है। तो देखिए यहाँ जब साइन के, देखिए ये साइन का खानदान मान लीजिए, साइन कोसेक और tan, इसके खानदान में अगर कोई भी माइनस हो तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए। लेकिन अगर कास के खानदान में देखिए कास और सेक और कॉट, अगर इसमें अगर कोई माइनस रहता है तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स लिखिए, पाई माइनस कॉस इन्वर्स, सेक माइनस पाई माइनस सेक इन्वर्स और tan ये पाई माइनस कॉट इन्वर्स लिखिए। तो देखिए हमारे पास प्रोसेस क्या है, यह किस खानदान से आ रहा है, ये वाला स्टेप तो हमारे ये इस स्टेप से आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस माइनस को निकालने के लिए हम इस रूल का पालन करेंगे। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे पाई माइनस कॉस इन्वर्स और ये अंदर जो है उसको लग देंगे cos 30।
इतना प्रयोग करेंगे। देखिए इसको माइनस को हमने हटाने के लिए हमने इस प्रोसेस का प्रयोग किया है। अब क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। अब आप जानते हो कि cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है कर्ण में 3/2। cos 30 का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2। फिर समझिएगा, फिर क्या होगा, अब cos यहाँ cos 30 का मान होता है कर्ण में 3/2, लेकिन cos इनवर्स का मतलब अब cos इनवर्स माने अब cos में किसका मान कर्ण में 3/2 होता है, तो 30 का होता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पहले क्या करना है, cos 30 का मान क्या होता है, तो कर्ण में 3/2। अब cos इनवर्स है, इनवर्स का मतलब cos में किसका मान कर्ण में 3/2 होता है, तो 30 का होता है। तो 30 को क्या लिखते हैं, पाई में कैसे लिखते हैं, तो पाई में लिखते हैं π/6। कितना लिखते हैं, π/6। अब देखिए आगे की प्रोसेस क्या है। अब हमारे पास प्रोसेस ये है कि इसका इसमें गुणा करेंगे और यहाँ से घटा देंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6π हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो 6π, और 6π में से एक पाई घट गया तो कितना पाई बचेगा जी, 5π। तो 5π/6 इसका हल हो जाएगा।